हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लुसेंट किताब का निचोड़ भारतीय संविधान का वो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन तथा उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके आने वाली एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो कृपया वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। पहला प्रश्न, लिखित नियमों का एक ऐसा समूह जिसे देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी संविधान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन का अब कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश का कोई भी कानून हो वो हमारे संविधान से बढ़कर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसका अर्थ हुआ कि हमारे भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट क्या है? विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तीसरी विशेषताएं, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ यह हुआ कि यदि आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश में निवास कर रहे हो, सिर्फ उसी देश का आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अन्य किसी देश का नागरिकता प्राप्त करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ का नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर, दोनों हमारी विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी संसदीय होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। दूसरा पॉइंट, संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बीटिंग रिट्रीट समारोह कहलाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 1928 हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। पांचवा क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 1934 हो जाएगा। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसको ही बाद में जाके भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। ठीक है। भारत के किस संविधान संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, गोवा को 12वें संविधान संशोधन में केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया तथा 56वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा प्रदान दिया गया। तो इस की पॉइंट से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा मिला? तो 12वां संविधान संशोधन। यदि पूछ दे कि गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी संघवाद हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय संविधान की विशेषताएं। चलिए हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं वो एक बार देख लेते हैं। संघवाद, गणतंत्रवाद,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र। ठीक है। 10वां प्रश्न, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। इसका महत्वपूर्ण की पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट, सभी लोकतांत्रिक देश में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना होती है। सिर्फ एक ब्रिटेन ही ऐसा देश है जिसके पास संविधान होते हुए भी वह लोकतांत्रिक देश नहीं है। दूसरा पॉइंट, संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक ही हो। ठीक है। चलिए एक फ्रेंड्स आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या चीज़ को लिया गया है, यानी किस स्रोत को ग्रहण किया गया हमारे भारतीय संविधान के अंदर, वो ब्रिटेन से। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 11वां क्वेश्चन, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो आपके आने वाली एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पहला पॉइंट है, भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि संसद चाहे तो संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब संविधान संशोधन विधेयक उसके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। 12वां क्वेश्चन, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बतलाना है। ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है। और यदि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो तो आप कमेंट में नो लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि कर मैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। 13वां प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, दिसंबर 1946 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। 14वां क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, 7 सदस्य हो जाएगा। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ये कमेंट में बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी हो जाएगा, क्योंकि यह संविधान सभा के कोई भी हिस्सा नहीं थे, यानी उसके कोई भी समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में बहुत से प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम द्वारा अपनाया गया है। 19वां क्वेश्चन, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, 93 देशी रियासतों के थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, 15 महिला सदस्य थी।
फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछले एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन ये है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें। चलिए अब इस क्वेश्चन का कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट, 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थी। दूसरा पॉइंट, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 21वां क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पहला पॉइंट, संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। तो फ्रेंड्स, ये जो 13 समितियां बनाई गई थी, ये संविधान निर्माण के लिए बनाई गई थी, जिसमें से आपको महत्वपूर्ण समितियों को नाम हमेशा याद रखना है, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। इसी प्रकार अन्य जितने समितियां हैं जो हमारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, उनको याद रखना है। 22वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, बी पटाभी सीतारमैया। 23वां प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और याद रखें। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, अम्मू स्वामीनाथन बने थे। चलिए इस क्वेश्चन का कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट देख लेते हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पहला पॉइंट, अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1946 में। किस क्षेत्र से? तो मद्रास क्षेत्र से। ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्वामीनाथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के किस राष्ट्रीय आंदोलन में स्वामीनाथन ने हिस्सा लिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। कब हुआ था? 1942 में। ठीक है। 26वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, धारा 8 का 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, लेता हूँ आप सबसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।